सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि कर्क राशि में 2 जून को रात को 1:47 पर जा रहा है और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक इसी राशि में गोचर करेगा। यानी कि गुरु बृहस्पति 5 महीने के लिए अब कर्क राशि में जा रहे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। और यहाँ बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। उच्च का कोई भी ग्रह हो बहुत अच्छा परिणाम देता है। और बृहस्पति अपने मित्र ग्रह की राशि में जा रहे हैं, तो गुरु को जो है धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। गुरु को सबसे शुद्ध ग्रह कहा गया है ज्योतिष में, और ये देवताओं के गुरु हैं। इनसे धर्म अध्यात्म, पुत्र, बुद्धि, विवेक, ऐश्वर्य, धन, सोने का व्यापार और बड़ा भाई आदि देखे जाते हैं। यही सबसे शुद्ध ग्रह हैं। और खासकर शरीर में लीवर पर, बुद्धि पर अपना अधिकार रखते हैं। धर्म अध्यात्म के काम में रुचि होती है ज़्यादा कि अगर ये मजबूत हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति द्वारा जितने भी शुभ कार्य है, पूजा पाठ, धर्म कर्म, ये सब इन्हीं ग्रह के अंडर में आते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि स्थान में होते हैं, भाग्य में है, लगन में है, तो ऐसा जातक जो है धर्म कर्म के काम में रुचि लेता है और पूजा पाठ में अधिक होता है। साथ ही अच्छा व्यापार करता है, काम अच्छा होता है। ऐसा जैसे ज्योतिष का भी काम करता है या धर्म से जुड़े हुए कोई काम कर सकता है। और इसके अलावा अगर उसकी संतान जो होती है वो भी अच्छी होती है, यानी पूजा पाठ, धर्म कर्म करने वाली, बुद्धि अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है, क्योंकि बृहस्पति द्वारा जो है अच्छी पढ़ाई देखी जाती है। यानी किसी जातक का अगर बृहस्पति मजबूत है तो अच्छा पढ़ाई करने में रुचि लेता है, जैसे PhD तक वो पहुंच जाता है, या अच्छी पढ़ाई जितनी भी है। सोने से जुड़ा हुआ व्यापार करता है, क्योंकि सोने का भी व्यापार देखा गया है बृहस्पति द्वारा। और ऐसे लोग मंत्री तुल्य पद प्राप्त करते हैं। बुद्धि विद्या बहुत अच्छी होती है। और शरीर में लीवर पे मैंने बताया आपको अधिकार है। अगर ये मजबूत होते हैं तो शरीर पे तो लीवर बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा किसी महिला की कुंडली में जो है बृहस्पति पति रूप में भी देखा जाता है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलता है, और बृहस्पति के खराब होने पर व्यक्ति को उससे जुड़े हुए परिणाम जो है बेकार मिलते हैं। अगर बृहस्पति अस्त है, कमज़ोर है, नीच का है, राहु केतु के साथ पीड़ित हैं, तो फिर उसके जो मिलने वाले फल है अच्छे, उसमें कमी आ जाती है और कई तरह की दिक्कत जो है जात को देखनी पड़ती है। क्योंकि फिर बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होती, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह जाता है ऐसा लोग, धर्म कर्म से उसका मन भटक जाता है और व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम आज बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए, क्योंकि कर्क राशि में ही बृहस्पति जा रहा है। तो कर्क राशि के लिए 5 महीना कैसा रहेगा। इस समय गुरु बृहस्पति जो है आपके लगन भाव में रहेंगे, और लगन में बृहस्पति का होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर बृहस्पति आपके हर काम को सफल करेगा। एक तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति लगन में आपके बैठ गए हैं, जिसके कारण आपकी जो है उन्नति तरक्की होगी। आपका ये जो है मजबूत रहेगा आत्मविश्वास, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इस समय कुछ रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में जो है सफलताएं मिलेगी। और क्योंकि इस कुंडली में छठे का भी स्वामी है बृहस्पति, भाग्य का स्वामी है, एक तो भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और छठे का स्वामी है, तो इसका मतलब ये है कि छठे घर से जुड़े हुए जो भी है आपके, जैसे आप कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। उसमें जो है निश्चित ही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे इन 5 महीनों के बीच में कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट आएगा तो आपकी कहीं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, नौकरी लग सकती है, या इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, जो भी मतलब इस दौरान आपका काम बनेगा। और इसके अलावा कोई आपका पहले से ही कोई रोग आपके शरीर में चला आ रहा है तो रोग की समाप्ति होगी। और अगर आपने पहले से ही कर्ज लिया है, जो कर्क राशि के लोग हैं, क्योंकि कर्क राशि की बात कर रहे हैं हम, तो कर्क राशि वालों के लिए ऋण भी समाप्त होगा, यानी जो लोन आपने लिया है बैंक से वो भी अब समाप्त होगा।
और साथ ही भाग्य का स्वामी है गुरु बृहस्पति, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय भाग्य उन्नति का समय है आपका। इन 5 महीनों में कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रहेगा, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी और धर्म संबंधी यात्राएं करेंगे, धर्म के काम में रहेगा मन आपका, क्योंकि भाग्य का स्वामी बृहस्पति भाग्य का ही कारक होता है। शनि हालांकि भाग्य स्थान बैठा है, तो शनि भी जो है वैराग्य का कारक ग्रह है, तो इस दौरान आप अच्छे काम करते नजर आएंगे, दान धर्म जुड़े हुए, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, तो इस तरह की आपकी दिनचर्या बनी रहेगी। और बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है, जहाँ वो बैठता है उसे भी उसका फल देता है, और इसके अलावा जहाँ देखता है उसका भी। तो हम 3 दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि 3 दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं। तो पहले बात करेंगे 5वीं दृष्टि की, जो कि आपके शिक्षा क्षेत्र पर है। तो यहाँ पर दृष्टि होने से बृहस्पति की पढ़ाई लिखाई वाले जातकों को सफलता मिलेगी, जैसे मैंने बताया ही कि सफलता आपको मिलेगी इन 5 महीनों में। और किसी पुत्र का घर में आपके जन्म हो सकता है, यानी कोई पुत्र संतान आपके घर में जन्म ले सकती है इस दौरान। और सट्टा लॉटरी में अगर कहीं पैसा लगा रहे हो तो उसमें भी आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जून जुलाई के महीने में बहुत अच्छा है। इस समय म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये समय आपके लिए अनुकूल है, इस दौरान आपको अनचाही सफलता मिल सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पड़ रही है, जो कि नीच की दृष्टि है। दृष्टि नीची है लेकिन बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। और 7वीं दृष्टि आपके जीवन साथी वाले स्थान पड़ रही है, तो इस दौरान कहीं रिश्ते आने में देरी हो सकती है। इस समय शादी ब्याह संबंधी कहीं बात चल सकती है, कहीं एक आध रिश्ता आपके लिए आ सकता है इन दौरान। अगर कहीं रिश्ता पक्का हो गया तो शादी की भी बात हो सकती है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि नीच दृष्टि शत्रु राशि पर डाल रहा है बृहस्पति। और बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि मैंने बताया आपको भाग्य स्थान पे भी है, फिर जहाँ शनि है तो भाग्य आपका उन्नति करेगा ही। और ग्रहों की बात करते हैं हम इस कुंडली में, तो मंगल आपका 10वें भाव में है। मंगल जो है 20 जून तक यहीं रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ है। इसके बाद मंगल आपको लाभ स्थान में आ जाएगा। तो मंगल की स्थिति 10वें भाव से जुड़ी हुई तो बहुत अच्छी है। नौकरी व्यापार में तरक्की मिलेगी, पिता से कुछ संपत्ति मिल सकती है, या पिता का कोई व्यापार संभालने को आपको मिल सकता है, क्योंकि यह समय आपके अच्छे काम की ओर इशारा कर रहा है कि नौकरी बदल सकते हो, नौकरी में आपको अनचाही सफलता मिलेगी। जैसे नौकरी में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, रुपये पैसे बढ़ सकते हैं। और व्यापार की बात करो तो व्यापार में तरक्की का योग बनता है कि इस दौरान व्यापार में भी तरक्की होगी, सफलता आपको मिलेगी। और केतु आपका धन स्थान में है। धन स्थान में बैठा हुआ केतु आपकी जबान को कड़वी कर सकता है, यानी कि वाणी में दोष रहेगा, वाणी आपकी इस समय खराब रहेगी। घर में कलेश हो सकता है, परिवार का माहौल थोड़ा अजीब रहेगा, यानी कि कोई दिक्कत आ सकती है, परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। और धन अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है इस दौरान। राहु आपका 8वें घर में है, कुंभ राशि का राहु, मित्र राशि का, तो कोई अस्थायी संपत्ति यानी कि पिता से कोई संपत्ति मिल सकती है। इस दौरान आपको रुपये पैसे का फ़ायदा होगा। मगर गाड़ी वाहन अगर आप कुछ चला रहे हो तो उसमें थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि चोट लगने का खतरा बन रहा है। राहु के अष्टम स्थान में स्थिति आदमी को अचानक दुर्घटना करवा देती है, तो इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं। बुध शुक्र आपका 12वें स्थान में है, तो छोटी मोटी यात्रा करने का अवसर इस दौरान आपको मिल सकता है। और सुख स्थान स्वामी शुक्र जो है अभी 12वें घर में है, इसके बाद लगन में आएगा, फिर धन में आएगा। तो और मंगल की दृष्टि आपके 4थे घर पे होने से भूमि भवन के काम में सफलता है थोड़ी बहुत मिलेगी, माँ का सपोर्ट मिलेगा। तो ये था कर्क राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।